जय श्री कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, आप सबका स्वागत है आज की इस पुरुषोत्तम मास कथा श्रृंखला में। इस समय भगवान श्री हरि को प्रिय, अत्यंत मंगलमय और पवित्र ऐसा पुरुषोत्तम मास चल रहा है और इसी मास के अंदर हम श्रवण कर रहे हैं भगवान श्री हरि का गुणगान करती हुई, इस मास का महात्म्य दर्शाती हुई यह सुंदर पौराणिक कथा है। तो चलिए हमारे इसी कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं आज की अधिक मास की व्रत कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे नारायण, आपने यह उचित ही किया है जो मलमास को आप मेरे पास ले आए। इससे आपकी लोक में कृति बढ़ेगी। जिस प्राणी को आप अंगीकार कर लेते हैं उसे मैं भी अंगीकार कर लेता हूँ। इसीलिए इस मास को अब मैं अपने ही समान श्रेष्ठ कर दूंगा। मेरे सभी गुण, कृति, अनुभव, ऐश्वर्य और पराक्रम भक्तों को वरदान देने की शक्ति आदि जिनके कारण मैं प्रसिद्ध पुरुषोत्तम कहलाता हूँ, इन सभी को मैं इसे भी प्रदान करता हूँ। मेरे पुरुषोत्तम नाम से ही यह मास भी प्रसिद्ध होगा और मैंने अपने सभी गुणों से इसे संपन्न कर दिया है। हे मधुसूदन, इसका स्वामी भी अब मैं स्वयं ही बनूंगा। इसके नाम के द्वारा ही संपूर्ण जगत पावन हो जाएगा। मेरी समानता पाने के कारण यह मास ही सभी मासों का अधिपति कहलाएगा। यह मास जगत का पूज्य और वंदनीय हो जाएगा। इसको पूजने वाले सभी प्राणी दुख दरिद्र से मुक्त होकर मेरी भक्ति और अंत में मुक्ति स्वरूप मेरे धाम को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार मलमास की प्रशंसा करते हुए भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे नारायण, अन्य दूसरे मास को सबका है, लेकिन मैंने इसे अपने समान सर्व लोगों का मोक्षदाता और निष्काम बना दिया है। जो भी व्यक्ति इस अधिक मास के अंदर पूजा कर्मों से मुक्ति प्राप्त करके निसंदेह मुझे प्राप्त करेगा। यह पुरुषोत्तम मास अब बिना किसी परिश्रम और कष्ट के मेरे पद को प्राप्त हो चुका है। इस मास का पूजन करने वाले सभी व्यक्ति केवल एक मास के पूजन और व्रत द्वारा बिना कष्ट के जरा और मृत्यु से रहित होकर परम पद को प्राप्त करेंगे। चतुर्मासिक यज्ञ करके स्वर्ग की प्राप्ति होती है और वहां के भोग भोगने के बाद फिर से पृथ्वी पर आना पड़ता है। लेकिन विधि और श्रद्धा पूर्वक जो भी मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास का पूजन करेगा वह अपने परिवार के साथ मुझे निश्चय ही प्राप्त करेगा। मुझे प्राप्त करके वह जन्म, मृत्यु आदि, व्याधि, उपाधि और जरा आदि सभी से मुक्त होकर इस संसार में जन्म नहीं लेगा। मेरे परम धाम को सभी वेद ऐसा धाम बताते हैं जहां से फिर से दोबारा वापस नहीं आना पड़ता है और यह पूर्णतः सत्य बात है। मैं स्वयं इस मास का स्वामी बना हूँ और इसे मैंने ही प्रतिष्ठित किया है। मेरा पुरुषोत्तम नाम भी इसे प्राप्त हुआ है। हे नारायण, भक्तों की पूजा मुझे प्रिय है। मैं अपने भक्त जनों की कामनाओं की पूर्ति में कभी देरी नहीं करता, लेकिन इस मास के भक्त मुझे और भी अधिक प्रिय होंगे। यानी कि जो इस अधिक मास के अंदर मेरी पूजा अर्चना करेंगे, जो इस अधिक मास का गुणगान करेंगे, वह मुझे और अधिक प्रिय होंगे और ऐसे लोगों की कामनाएं तो मैं और भी शीघ्रता से पूर्ण करूंगा। जो महा अज्ञान में घिरे हुए व्यक्ति हैं, वे जप और दान नहीं करेंगे, सत्कर्म नहीं करेंगे और देव, विप्र और तीर्थों से शत्रुता करेंगे। वे दुराचारी और दुष्ट व्यक्ति कभी सुखी नहीं होंगे। निरंतर काल में वह दुखी बने रहेंगे। वे दुष्ट और दुर्भागी होकर फिर से जन्म लेते रहेंगे। जो मूर्ख जीव इस अधिक मास की उपेक्षा करेंगे, इसमें धार्मिक कार्य संपन्न नहीं करेंगे, वे अवश्य ही नरक में जाएंगे। जो तृतीय वर्ष के बाद आने वाले अधिक मास में इन सभी धार्मिक आचरणों का पालन नहीं करेंगे, वे कुंभी पाक नरक में जाएंगे। इस संसार में जन्म लेकर वे पुत्र, पौत्र, स्त्री आदि के महान दुख स्वरूप दावानल में पड़कर जल जाएंगे। और अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारायण, जो भी मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास के अंदर मेरी भक्ति पूर्वक पूजा अर्चना करेगा, वो संपत्ति, पुत्र, पौत्र आदि सभी सुख भोगता हुआ अंत काल में मेरे इस गोलोक धाम को प्राप्त करेगा। हे रामापति, इस मास के विषय में आप चिंता न करें। अब आप अपने बैकुंठ लोक में पधारे और इसे भी अपने साथ ही ले जाए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के मधुर वचन सुनकर भगवान नारायण अधिक मास को अपने साथ लेकर गरुड़ पर विराजमान होकर अपने बैकुंठ में वापस चले गए। और उसके बाद आगे क्या हुआ वह हम जानेंगे हमारी इसी अधिक मास महात्म्य कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में, कल प्रातः काल। लेकिन उससे पहले आइए हम इसी अधिक मास से जुड़ी हुई एक
और पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। यह प्राचीन समय की बात है जब दक्षिण भारत यानी द्रविड़ देश में पांड्या प्रदेश था और वहां एक महान तेजस्वी राजा इंद्रदुम्न का साम्राज्य था। यह राजा भगवान के महान भक्त थे। अपने पारिवारिक जीवन की जिम्मेदारियों को पूर्ण करके अब वे वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर चुके थे और इसीलिए अब वे मलय पर्वत की चोटियों में एक कुटिया बनाकर तपस्वी का जीवन यापन कर रहे थे। उनके जीवन का एक ही लक्ष्य था, परम भगवान पुण्य पुरुषोत्तम को प्रसन्न करना और जीवन के अंत में उनके दिव्य धाम वापस जाना। अब एक दिन क्या हुआ कि ऋषि अगस्त विहार करते हुए अपने कुछ शिष्यों के साथ उस स्थान पर आ पहुंचे और संयोग उस दिन राजा इंद्रदुम्न का मौन व्रत था और वे भगवान के सुंदर रूप के ऊपर ध्यान केंद्रित करके समाधित अवस्था में बैठे हुए थे। वे अपने ध्यान में इतने लीन थे कि उन्हें ऋषि अगस्त्य के आगमन का आभास नहीं हुआ, लेकिन ऋषि को लगा कि राजा उनके आतिथ्य से बचने के लिए ऐसे समाधि का होने का स्वांग रच रहे हैं। यही सोचकर ऋषि अगस्त्य अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने राजा को श्राप देते हुए कहा, इस घमंडी राजा ने एक ब्राह्मण का अपमान किया है, इसलिए इसमें नम्रता का कोई गुण नहीं है। इसके लिए हाथी का शरीर ही उपयुक्त होगा, क्योंकि हाथी भी इसी के समान जड़, बुद्धि और मौन रहता है। अब यह श्राप देकर ऋषि अगस्त्य को वहां से चले गए, लेकिन एक भक्त होने के नाते राजा ने इस श्राप को भगवान की इच्छा समझकर विनम्रता से स्वीकार कर लिया और अगले जन्म में वे हाथियों के राजा गजेंद्र बने। और अब जानते हैं उनका निवास स्थान कहाँ था। चलिए अब हम आपको उस सुंदर रामणीय स्थान पर ले चलते हैं। स्वर्गीय लोकों में एक विशाल त्रिकुट पर्वत है। इस पर्वत की 3 चोटियां हैं और वे क्रमशः लोहे, चांदी और सोने से बनी हुई है। यह पर्वत चारों तरफ से क्षीर सागर से घिरा हुआ है और क्षीर सागर की लहरें इस पर्वत की तलहटी पर आती जाती रहती है। इसीलिए यहाँ प्रचुर मात्रा में मरकत, मणि और मोती पाए जाते हैं। इस पर्वत की एक घाटी में ऋतुमत नामक सुंदर उद्यान है, जहाँ स्वर्ग लोक से अनेक देवतागण और अप्सराएं विहार करने आते हैं। उद्यान के बीचों बीच एक सुंदर सरोवर है जो सुनहरे कमल पुष्पों से भरा हुआ है और इसी वन में हाथियों के राजा गजेंद्र अपने विशाल परिवार के साथ निवास करते थे। अब एक दिन महाशक्तिशाली गजेंद्र अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ उस सरोवर में स्नान करने के लिए जाने लगे। गजेंद्र की मतवाली चाल और उनके महाकाय शरीर से त्रिकुट पर्वत के चारों ओर की धरती कांप रही थी। वह पसीने से लथपथ था और उसके मुख से मदिरा बाहर आ रही थी। प्यास से व्याकुल गजेंद्र ने जैसे ही सरोवर में प्रवेश किया तो उसकी सारी थकान दूर हो गई। अपने परिवार से अशक्त गजेंद्र सूंड में पानी भरकर अपनी पत्नियों पर उछालने लगा और अपने बच्चों को स्नान करवाने लगा। उसी समय उस सरोवर में रहने वाला मगरमच्छ गजेंद्र के आगमन से थोड़ा उदग्ध हो गया। जल के नीचे से तैरते हुए आकर उसने एक ही झपट में गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। अब देखिए, गजेंद्र इतना शक्तिशाली था कि उसके पैरों से धरती कांप रही थी, लेकिन आज मगरमच्छ की पकड़ से वह स्वयं को नहीं छुड़ा पा रहा था। उसने बहुत प्रयास किया लेकिन विफल रहे। दोनों ही शक्तिशाली योद्धाओं के बीच में इस प्रकार 1000 वर्षों तक युद्ध चला। अब मगरमच्छ तो पानी का जीव है, इसीलिए स्वाभाविक है कि पानी में रहते हुए उसकी शक्ति और बढ़ गई थी और गजेंद्र की शक्ति समय के साथ क्षीण होती जा रही थी। अब वह स्वयं को निसहाय अनुभव करने लगा। मृत्यु के विचार करके वह भयभीत होने लगा और ऐसे समय में गजेंद्र सोचने लगा, मेरे मित्र और संबंधी मुझे इस संकट से मुक्त करने के लिए कुछ नहीं कर पाए। मेरे जीवन में यह विपदा भगवान की इच्छा से आई है, इसलिए अब मुझे भगवान का ही आश्रय लेना चाहिए। वही मुझे इस संकट से बचा सकते हैं। जो भी व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण करता है, करुणा सिंधु भगवान अवश्य ही उसका संरक्षण करते हैं। यह सोचकर गजेंद्र भगवान को प्रार्थनाएं अर्पित करने लगा। हे प्रभु, मैं एक अधम पशु हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरे हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है। हे असीम कृपा के भंडार भगवान, आप न सिर्फ मुझे इस संकट से अपितु संसारिक जीवन से भी मुक्ति प्रदान कर दीजिए। हे प्रभु, मेरी एकमात्र यही आकांक्षा है कि आप मेरे चित्त पर परी अज्ञानता रूपी धूल को नष्ट करें और मुझे अपनी शरण में स्वीकार करें। अब देखिए, गजेंद्र ने अपनी सहायता के लिए और किसी देवता को नहीं पुकारा था, इसीलिए सभी देवता उसकी यह स्थिति देख रहे थे, लेकिन उसे बचाने के लिए कोई नहीं आया। लेकिन भगवान श्री विष्णु गजेंद्र की
प्रार्थनाएं सुनकर उसी क्षण अपने गरुड़ पर सवार होकर समस्त देवताओं के साथ वहां उपस्थित हो गए। आकाश मार्ग से आते हुए भगवान को देखकर गजेंद्र अत्यंत प्रसन्न हो गया। हालांकि उसके पैर की पीड़ा प्रतिक्षण बढ़ती जा रही थी, लेकिन फिर भी उसने नजदीक के सरोवर से एक सुवर्ण कमल तोड़ा और भगवान को अर्पित करते हुए कहा, हे भगवान, हे जगन्नाथ, हे परम पुरुष, मैं आपके चरण कमलों में नमन करता हूँ। उसके बाद भगवान हरि तुरंत गरुड़ से नीचे उतरे और उन्होंने मगरमच्छ सहित गजेंद्र को पानी से बाहर खींच लिया और फिर उन्होंने सभी देवताओं के देखते देखते अपने सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ का सिर काटकर गजेंद्र की रक्षा की। सभी देवतागण और गंधर्व, यक्ष, किन्नर इत्यादि आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे और भगवान का गुणगान करने लगे। लेकिन आप जानते हैं कि वह मगरमच्छ था, वह भी वास्तव में एक गंधर्व था, जिसे देवल ऋषि द्वारा श्राप मिलने के कारण मगरमच्छ की योनि प्राप्त हुई थी। जब भगवान नारायण ने उसका सिर काटकर उसका उद्धार किया तो उसे अपना पूर्व शरीर पुनः प्राप्त हो गया। उसने भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए प्रार्थना की। भगवान की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम करके वह अपने गंधर्व लोक वापस चला गया। भगवान का स्पर्श पाते ही गजेंद्र समस्त भौतिक बंधनों से एवं तमोगुण से मुक्त हो गया। उसे भगवान की स्वरूपीय मुक्ति प्राप्त हुई। देवताओं की स्तुतियां स्वीकार करके भगवान हरि गरुड़ की पीठ पर विराजमान हुए और गजेंद्र को संबोधित करते हुए कहने लगे, हे गजेंद्र, तुम्हारी प्रार्थनाओं से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। यदि मेरे भक्त प्रातः समय उठकर तुम्हारे द्वारा की गई इन प्रार्थनाओं को दोहराएंगे तो मैं उन्हें इस जीवन के पश्चात बैकुंठ में वास प्रदान करूंगा। इस प्रकार कहकर भगवान हरि ने अपना 5 जन्य शंख बजाया और अपने साथ गजेंद्र को लेकर बैकुंठ धाम वापस चले गए। तो यह थी इस पुरुषोत्तम मास में सुनने योग्य गजेंद्र मोक्ष की कथा। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी तो हमारे अपने चैनल अनुपमा भक्तिमय को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसी कथा सुनने के लिए। और अगर कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।